Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we'll be discussing about section 299 and section 300 of IPC. So section 299, culpable homicide. Here homo means human and cider means to kill. Killing of a human being or man. सो 299 के कुछ एक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको अब हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट एसेंशियल इज कॉजिंग डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब कि कुछ एक ऐसा एक्ट करना जिसकी वजह से किसी इंसान की डेथ हो, तो वो इसका फर्स्ट एसेंशियल है. नेक्स्ट इज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब कि जब हम कोई एक्ट ऐसा कर रहे हैं जिससे सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज होगी, तो वो हम एक इंटेंशन से कर रहे हैं और यहाँ पर मेंस या जो है वो प्रेजेंट होता है. थर्ड वन इज कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब कि ऐसी बॉडी इंजरी देना जिससे कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी डेथ हो सकती है. एंड फोर्थ वन इज नॉलेज ऑफ द एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब कि जो एक्ट हम कर रहे हैं हम उसके बारे में नॉलेज है, अवेयर है हम उस चीज़ के कि हाँ इस एक्ट को करने से सामने वाले पर्सन की जो है डेथ हो सकती है. यहाँ पर लाइकली टू वर्ड यूज हुआ है, इसमें चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ जो है वो कम होती है. अब हम बात करते हैं सेक्शन 299 की 3 एक्सप्लेनेशंस के बारे में. सो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, व्हेन अ पर्सन इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर्ड डिसीज और बॉडीली इनफॉर्मिटी, और तब कोई पर्सन उसकी डेथ को एक्सेलरेट करता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा. सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि अगर किसी की डेथ होती है बाय बॉडीली इंजरी, तो जो पर्सन उस बॉडीली इंजरी को दे रहा है वो लायबल होगा. वहाँ ये नहीं कह सकते कि अगर इन्हें गुड ट्रीटमेंट मिल जाती तो इनकी डेथ नहीं होती, ये एज अ ग्राउंड फॉर एक्सक्यूज यूज नहीं होगा. एंड थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि अगर किसी चाइल्ड की डेथ होती है इन मदर्स वॉर्म, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा. लेकिन इफ उस चाइल्ड का कोई भी एक बॉडी पार्ट जो है वो इट कम्स आउट ऑफ मदर्स वॉर्म एंड देन डेथ इज कॉज, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा. सो अब हम बात करते हैं सेक्शन 300 मर्डर की. कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जब हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे सामने वाले पर्सन की डेथ होगी और वो हम अपनी इंटेंशन से कर रहे हैं. सेकेंड इज द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ, मतलब कि ऐसी बॉडीली इंजरी देना जिसमें जो ऑफेंडर है उसे पता है कि हाँ उसे नॉलेज है इस चीज़ की कि हाँ इस एक्ट से सामने वाले पर्सन की डेथ होगी. इस पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही प्रेजेंट होती है. थर्ड वन इज द इंजरी इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, इंजरी सफिशिएंट है टू कॉज डेथ. द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो एमिनेंटली डेंजरस in all probability to cause death, commits the act without any excuse of incurring the risk for causing death. जो पर्सन इस एक्ट को कर रहा है उसे पता है कि बहुत ही डेंजरस एक्ट है, लेकिन फिर भी वो बिना किसी वैलिड रीजन के इस रिस्क को ले रहा है ऑफ कॉजिंग डेथ. नाउ विल डिस्कस 5 एक्सेप्शंस टू मर्डर. फर्स्ट इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. अगर किसी की डेथ होती है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आएगा. लेकिन इसकी भी कुछ एक कंडीशंस हैं. फर्स्ट इज कि जो ऑफेंडर है वो वॉलेंट्रली प्रोवोक ना हो, वो प्रोवोकेशन उसका वॉलेंट्रली नहीं होना चाहिए. और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट लॉफुली अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है तो आप वहाँ प्रोवोक नहीं हो सकते. या फिर कोई पर्सन अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है लॉफुली, वहाँ पर भी प्रोवोकेशन नहीं होगा. अब इन KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, accused was a naval officer. One day his wife confesses her relationship with the deceased. तो उससे प्रोवोक होकर वो अपनी शिप पर जाते हैं, अपनी गन लेते हैं और सीधा डिसीज के फ्लैट पर जाकर उसे मार देते हैं. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उनके पास सफिशिएंट टाइम था उस प्रोवोकेशन से बाहर आने के लिए, उनके पास सफिशिएंट टाइम था सेल्फ कंट्रोल रिगेन करने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट डिसीज को मारने नहीं गए थे. पहले वो अपनी वाइफ और बच्चों को सिनेमा छोड़ने गए थे और उन्होंने डिसीज को मारा था. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस जो है वो इन एक्सेप्शंस के अंदर नहीं आएगा, इट विल फॉल अंडर केस ऑफ मर्डर. सेकंड एक्सेप्शन इज एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. जनरल एक्सेप्शंस के अंदर हमें राइट दिया गया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी. लेकिन जब हम इस राइट को एक्सीड करते हैं और किसी पर्सन की इससे डेथ हो जाती है तो वो फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आता है. थर्ड एक्सेप्शन इज पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर्स. इफ अ पब्लिक सर्वेंट और अ पर्सन एडिंग द पब्लिक सर्वेंट
इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एक्सीड्स द पावर एंड कॉजेज अ डेथ, तो वहाँ पर वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, क्योंकि वो उन्होंने गुड फेथ में और बिना किसी इल विल के एक्सीड किए हैं अपनी पावर। फोर्थ इज सडन फाइट, डेथ इज कॉज्ड विदाउट एनी प्री मेडिटेशन इन हीट ऑफ एंगर। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि कौन सी पार्टी ने प्रवोक होकर पहले असॉल्ट किया। फिफ्थ वन इज कंसेंट, यहाँ पर जो डिसीज है वो अपनी डेथ का रिस्क खुद ले रहा है और वो जो है वो 18 ईयर्स ऑफ एज के अबव होगा। सो अब हम बात करेंगे सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 के डिफरेंस के बारे में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के डिफरेंस के बारे में। सो मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड का एक बहुत ही एग्रेवेटेड फॉर्म होता है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ और डिग्री ऑफ इंटेंशन मर्डर में बहुत हाई होती है देन कल्पेबल होमिसाइड। इन रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया कि कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज इट्स स्पीशीज। All murders are culpable homicides but not all culpable homicides are murder। सभी मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में तो आएंगे लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। इन आर वर्सेस गोविंदा द एक्यूज पुट हिज नी ऑन हर वाइफ्स चेस्ट, और इसी वायलेंस के अंदर उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्यूज है वो लाइबल होंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में, क्योंकि द इंजरी वॉज नॉट सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इन दोनों के बीच में सेक्शन 299 और 300 के बीच का डिफरेंस जो है वो सिर्फ डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज है। सेक्शन 304 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसका पार्ट 1 कहता है वेयर डेथ इज कॉज्ड विद इंटेंशन, तो वहाँ पनिशमेंट होगी इम्प्रिसनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिसनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। लेकिन पार्ट 2 कहता है कि वेयर डेथ इज कॉज्ड विद नॉलेज बट विदाउट इंटेंशन, तो वहाँ पर पनिशमेंट होगी इम्प्रिसनमेंट फॉर 10 ईयर्स और फाइन और बोथ। सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, डेथ और इम्प्रिसनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। That's it for today. Thank you for watching. I hope this video will help you.